नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, अगर आपने भी डीडीयू में एडमिशन ले लिया है, यानी कि अगर आपने भी फीस पेमेंट कर दिया है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया है, और अगर आप जो है सेकंड अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सभी के मन में होगा कि सर हमारी जो कक्षाएं हैं, सर जो हमारी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस हैं, वो सर कब शुरू होंगी, सर हमें क्लास का टाइम टेबल कैसे पता चलेगा, सर हमें किस जो है फैकल्टी किस डिपार्टमेंट में क्लास करना होता है, क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है वो कैसे पता चलेगा, सर हमारा सिलेबस क्या है वो हम कैसे जानेंगे, सर कॉलेज का फर्स्ट डे क्या होता है वो हमें कैसे पता चलेगा, और सर सेमेस्टर एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, सर हॉस्टल का फॉर्म कब आएगा, सर एनसीसी का फॉर्म कब आएगा, सर एनएसएस का फॉर्म कब आएगा। तो बच्चों, कुल मिलाकर के आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको A to Z वो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जो एक नए छात्र के रूप में आप सभी को जानना चाहिए। बच्चों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज के इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब बता दूंगा, कब आईडी कार्ड बनेगा, लाइब्रेरी कार्ड कब बनता है, कैसे बनता है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला भाई। तो बस वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। बच्चों, जो भी ये टॉपिक्स लिखे हैं, एक एक करके हम इन पे चर्चा करने वाले हैं। और यहां बच्चों देखिए, कुछ टॉपिक्स हमने लिखा हुआ है, तो वन बाय वन हम सभी पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले भाई आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ, कॉलेज की जर्नी के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और बच्चों, मैं चाहता हूं कि अभी तक जब से आपने फॉर्म भरा और अब तक की डीएनएस के साथ आपकी जर्नी कैसी रही, आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को, या कह सकते हैं कि अपने फीडबैक को जरूर लिखिएगा। इससे काफी हमें मोटिवेशन मिलता है, और इंटरनल मोटिवेशन तो वही है ना। तो आपकी जर्नी अभी तक डीएनएस के साथ कैसी रही वो जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ बच्चों, एक और बात कि हम लोग का डीएनएस जो है, जब हम लोग सारे बच्चों का जब एडमिशन हो जाता है, तो हम लोग का एक कैंपस टूर डीएनएस मीटर का प्रोग्राम चलता है। तो अगर आप हमसे या डीएनएस टीम से मिलने की इच्छा रखते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और कमेंट बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक है, उस पर टैप करेंगे तो उस फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर और किस डिपार्टमेंट, किस कॉलेज, कहां पे आपका एडमिशन हुआ है उसको मेंशन कर दीजिएगा। बच्चों, संभवतः अगस्त के एंड में या सितंबर महीने में हमारा वो डीएनएस कैंपस टूर मीटर प्रोग्राम शुरू होगा, जहां पे हम लोग हर कैंपस में जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं। तो अगर आपकी इच्छा होगी तो उस फॉर्म को भरिएगा। और सही बताएं हम आपसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो हम लोग को मिलकर के बच्चों से काफी अच्छा लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम और आप दोनों लोग कहीं ना कहीं एक तरह से अनजान थे, और हम लोग का जो सफर शुरू हुआ ऑनलाइन शुरू हुआ। आपने हमको यूट्यूब पे देखा, हमने जो है आपको कमेंट के माध्यम से महसूस किया। तो कहीं ना कहीं बच्चों, जो एक हम लोग का, हमारा और आपका जो एक बाउंड जो है बॉन्ड था, वो काफी बढ़िया रहा। एक बाउंडेशन काफी अच्छा हम लोगों ने बनाया, और फाइनली आपका एडमिशन हो गया होगा या होने वाला होगा। तो उन सभी बच्चों के लिए था, अगर आप इच्छा होगी तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, आइए अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं इन एक एक टॉपिक्स पे। हालांकि बच्चों, इसको शुरू करने से पहले एक दो और जानकारी मैं बताना चाहता हूं भाई, कि जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि भाई देखो, आप में से यहाँ मैं बताता हूँ कि जिन भी अभ्यर्थियों का, देखो फर्स्ट अलॉटमेंट में जिन अभ्यर्थियों का एडमिशन हो चुका है, उनको 6 से लेकर के, माफ कीजिएगा 2 से लेकर के उन अभ्यर्थियों को 6 तक क्या करना था, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना अपना, है ना। उसके बाद बच्चों, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट अलॉटमेंट में आपका 75% बच्चों आपकी सीटें फुल हो गई हैं फर्स्ट अलॉटमेंट में, याद रखिएगा। ठीक है, अब बच्चों सेकंड अलॉटमेंट के लिए क्या होगा कि 4 अगस्त से आप लोगों का क्या होगा कि सेकंड राउंड का काउंसलिंग शुरू होगा। तो मान के चलिए कि 6 या 7 या 8 के आसपास तो आप लोग का अलॉटमेंट आ ही जाएगा 2-3 दिनों के अंदर। तो ऐसे में बच्चों, आप लोग की जिसकी भी कक्षाएं होंगी, याद रखिएगा 9 अगस्त के बाद, याद रखिएगा 9 अगस्त की, चूंकि शायद मे भी रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो रक्षाबंधन के त्यौहार के बाद ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज की जो कक्षाएं होंगी धीरे धीरे करके शुरू हो जाएंगी, और 15 अगस्त के आसपास सभी कोर्स का क्लास आपका शुरू हो जाएगा। अब आइए हम आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं बच्चों। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगले 1 हफ्ते 10 दिनों के अंदर डीडीयू में सभी जो है कोर्सेज का जो है आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आप उसको देखिएगा। आइए अब क्लास कब शुरू होगी बच्चों, देखिए याद रखिएगा कि अभी बच्चों यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो लास्ट ईयर की मैं अगर बात को देखिए, ये मेरा लास्ट ईयर का वीडियो है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था बच्चों कि 12 अगस्त से आपकी कक्षाएं शुरू हो गई थी बच्चों। और होता क्या है डीडीयू में कि अलग अलग ऐसे नोटिस आती है, अलग अलग बच्चों डिपार्टमेंट क्या करता है कि अपना अपना नोटिस जारी करता है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ऐसा नहीं कि कॉलेज ये कह दे कि हम 10 तारीख से सबका क्लास शुरू कर, ऐसा नहीं है बच्चों। ये अब देखिए, लॉ फैकल्टी का अलग नियम होगा, कॉमर्स फैकल्टी का अलग नियम होगा, ह्यूमैनिटीज का अलग नियम होगा, ठीक है, बीबीए बीसीए का अलग होगा, साइंस फैकल्टी का अलग होगा। तो कहने का मतलब बच्चों हमारा सिंपल सा ये है कि ये वेरी कर जाता है। अब मान लीजिए
हो सकता है कि लॉ फैकल्टी की कक्षाएं 9 अगस्त से शुरू, मतलब 9 के बाद 10 से शुरू हो जाए, 10 को शायद संडे है, मान ली 11 से शुरू हो जाए। हो सकता है कॉमर्स का 12 से शुरू हो जाए। हो सकता है कि आपका साइंस फैकल्टी का 13 से शुरू हो जाए। तो कहने का मतलब बच्चों ये कि कोई एक फिक्स टाइम किसी का नहीं है, ठीक है। अब आइए, अब आपका मन में एक डाउट होगा कि सर ये बताइए कि सर अगर क्लास शुरू होगा तो हमको पता कैसे चलेगा। तो देखिए बच्चों, जब भी आप वेरिफिकेशन के लिए जा रहे होंगे तो वहां पे आप लोग है ना व्हाट्सअप नंबर से, वहां पे टीचर लोग बोलते होंगे कि बाबू एक काम करो, अपना व्हाट्सअप नंबर जो है यहाँ लिख दो, या फिर एक काम करो कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि आप मान के चलिए कि 9 अगस्त रक्षाबंधन त्योहार के बाद सभी की कक्षाएं 1 बाय 1 करके शुरू हो जाएंगी। उसकी सही सूचना आपको कहां से मिलेगा? आपके व्हाट्सएप नंबर पे। अगर इनकेस व्हाट्सएप नंबर का कोई ग्रुप किसी जो है डिपार्टमेंट में नहीं बना है तो एक और आपके पास विकल्प है। क्या विकल्प है? ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि बच्चों वहां पे क्या होगा ना कि जैसे यहाँ पे आया था, देखिए नोटिस आया था ना यहाँ पे, देखिए तो ऐसे ही बच्चों ना जो है नोटिस आएगा, न्यूज़पेपर में भी आएगा, और कभी कभी क्या होता है कि डिपार्टमेंट जो है अपना नोटिस जो है वेबसाइट पे भी लगा देते हैं। तो नोटिस अगर वेबसाइट पे आएगी तो वहां से पता चल जाएगा। अदरवाइज बच्चों हर डिपार्टमेंट के सामने नोटिस बोर्ड पे चिपक जाता है कि इस कोर्स की कक्षाएं फर्स्ट ईयर की इस टाइम पे शुरू हो रही है, ये टाइमिंग है। तो अगर हमको अगर वो नोटिफिकेशन मिलेगी तो मैं आप तक शेयर कर दूंगा। लेकिन एक बार जान लीजिए कि रक्षाबंधन के बाद आप सभी की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, ये कंफर्म, ठीक है। चलिए अब ये कैसे पता चलेगा, मैंने आपको 2 से 3 सोर्स बता दिया है, ठीक है। अब आइए, अब बात आती है कि सर जो है कॉलेज का टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल क्या है? तो देखिए बच्चों इसमें भी वेरिएशन है। क्या वेरिएशन सर ये बताइए। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए बच्चों मैं सब कुछ आपको समझा रहा हूँ ताकि आप बातों को समझे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए अब आपका लॉ फैकल्टी है, तो बच्चों लॉ फैकल्टी में क्या होता है, जो बीएलएलबी के हमारे छात्र हैं, लास्ट ईयर नियम ये था कि बीएलएलबी के जो बच्चों का जो क्लास का टाइमिंग था सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक था, लास्ट ईयर 3 PM के बीच में, ठीक है। मतलब इसमें था बीएलबी का। अब एलएलबी के बच्चों का था यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक था। तो कहने का यहाँ मतलब बच्चों ये है कि सबका अलग होता है। अब मान लीजिए यहाँ बीए में आ जाइए। अब बीए में क्या है कि भाई किसी बच्चे ने हिस्ट्री लिया है, ज्योग्राफी लिया है, पॉलिटी लिया है, ठीक है। किसी बच्चे ने हिस्ट्री लिया है, इकोनॉमिक्स लिया है, हिंदी लिया है। किसी बच्चे ने पॉलिटी लिया है, इकोनॉमिक्स लिया है जो है, और हिंदी लिया है। तो कहीं ना कहीं बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट हो गया बीए में। भाई बीए में सब्जेक्ट तो अलग अलग हो गया। इसलिए अब आप पता करेंगे भाई कि हमारी हिस्ट्री की क्लास कब चलती है, आप पता करेंगे कि हमारी पॉलिटी की क्लास कब चलती है, क्योंकि अलग अलग टाइमिंग होता है। और बच्चों में अगर बीए की बात करूं तो सबसे बड़ा जो भीड़ भाड़ है, गैदरिंग होती है बीए फैकल्टी, क्योंकि आसपास 2000 के आसपास आपकी सीटें हैं। तो बच्चों लास्ट ईयर नियम क्या था कि गर्ल्स का टाइमिंग अलग था और बॉयज का टाइमिंग अलग था। जो है गर्ल्स का टाइमिंग मॉर्निंग शिफ्ट में था, मॉर्निंग में गर्ल्स आके पढ़ती थी, 4 घंटे क्लास चलता था, और बॉयज का टाइमिंग इवनिंग टाइम में था। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे ये कि अब ये डीडू के ऊपर है कि इस बार सेपरेटली इसको करता है, एक ही बार में बच्चों को बुला के कक्षाएं चलती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा समझाने का ये मतलब है बच्चों कि इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी कोर्स का एग्जैक्ट टाइम टेबल नहीं बता पाऊंगा। ये कहां से पता चलेगा आपको? आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे या तो यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड से आप पता कर पाएंगे। क्योंकि वहां पे क्या होता है ना कि यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे नहीं आता है, मतलब यहाँ वेबसाइट पे नहीं आता है, वहां पे आपके डिपार्टमेंट के सामने पूरा नोटिस बोर्ड होता है, वहां लग जाएगा कि भाई इसकी क्लास इसके टाइम पे है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल है भाई कि हर क्लास का कोई बच्चे हमारे बीसीए वाले होंगे। अब हम कैसे बता पाएंगे भाई बीसीए की क्लास कब से है, क्योंकि अलग अलग वेरिएशन, ठीक है। तो ये आपको पता करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ बताया ना व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप पता कर पाओगे, या जो है कॉलेज के नोटिस बोर्ड से। अगर हमको किसी भी माध्यम से पता चलेगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। अब आइए बात आती है कि सर कॉलेज का ड्रेस कोड क्या है। तो देखिए बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप याद रखिएगा, अगर आपका लॉ है, लॉ फैकल्टी है, या आपका बीबीए है, या आपका बीसीए है, ठीक है, और बीएससी एजी, और क्या है बीएससी एजी, ठीक है। तो बच्चों इन्हीं कोर्सेज में जैसे एलएलबी, बीएलबी, बीएससी एजी, बीएससी, बीसीए, बीबीए, तो इन्हीं में प्रॉपर ड्रेस कोड है। बाकी और किसी कोर्स में ड्रेस कोड नहीं है। एक बात बच्चों में और बता दूं कि जो हमारे बीएससी मैथ के बच्चे होते हैं, बायो के बच्चे होते हैं, मैथ बायो के, तो आप लोग का ना लैब का जो ड्रेस होता है, लैब में व्हाइट बच्चे पहन के जाते हैं। जब मैं गया था लास्ट ईयर कैंपस बच्चों से मिलने, तो सारे बच्चे लैब में थे, तो मैंने देखा था कि वो लोग व्हाइट कलर, मतलब व्हाइट एक जो है क्या बोलते हैं उसको, ब्लेजर टाइप का पहन करके अपना लैब में सब चश्मा लगा के अपना सब काम कर रहे थे। तो कहने का मतलब है कि ड्रेस कोड इनके अलावा किसी कोर्स में नहीं लगता आप लोग का। रही बात तो देखिए लॉ वाले बच्चे, चूंकि भाई पहले दिन आप जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई बच्चा ड्रेस पहन के नहीं जाएगा। तो आपको 10 दिन, 15 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, महीने दिन का टाइम मिलता है कि आप लोग ड्रेस कोड बनवा लीजिए, ड्रेस बना लीजिए। अब लॉ के बच्चों का भाई व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट लगता है, यही होता है ना। बीबीबीसी के बच्चों का भी कुछ होता है, आप वहां जाकर पता कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब बात आती है
जो है चौथे पॉइंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि कॉलेज के फर्स्ट डे क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आप लोग का ना ओरिएंटेशन सेशन होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं इसको समझा रहा हूँ ओरिएंटेशन सेशन क्या होता है, कैसे होता है। मान लीजिए बच्चों कि अब मैं बात करूँ, सपोज बीएलबी के बच्चे हमारे यहाँ होंगे, जो हमारे बच्चे एलएलबी के होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लीजिए एक नोटिस आ गई कि भाई 11 अगस्त को सुबह 11 बजे जो है बीए एलएलबी के बच्चों का ओरिएंटेशन कम फाउंडेशन प्रोग्राम होगा। अब उसमें क्या होता है, सारे बच्चे जाते हैं। मान लीजिए एलएलबी के लिए कह दिया गया कि भाई 12 अगस्त को सुबह 10 बजे आपको लोग आना है ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए। वैसे ही बीबीए के बच्चों को बुला दिया गया, जो है बीबीए के बच्चों को बुला लिया किसी टाइमिंग पे, बीसीए के बच्चों को किसी टाइमिंग पे बुला लिया गया, बीकॉम के बच्चों को किसी टाइमिंग पे बुला लिया गया। तो मेरे कहने का मतलब ये बच्चों कि ये ओरिएंटेशन कम इंडक्शन प्रोग्राम, कोर्स फाउंडेशन प्रोग्राम अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, एक ही दिन सबकी क्लास शुरू नहीं होती है, वो डिपार्टमेंट तय करता है कि हम अपनी कक्षाएं कब से शुरू कर रहे हैं, है ना। और उसी लिए आप लोग का ओरिएंटेशन कम इंडक्शन प्रोग्राम या कोर्स फाउंडेशन प्रोग्राम बोल दीजिए, वो होता है। जैसे मान लीजिए सपोज मैं एक का एग्जांपल दूंगा, उसी के हिसाब से आप रिलेट कर लीजिएगा। अब मान लीजिए बच्चों क्या हुआ कि भाई डीडीयू का जो बीएलएलबी का डिपार्टमेंट है, फैकल्टी ऑफ लॉ में क्या हुआ कि भाई आप बीएलएलबी का आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, आप सुबह 11 बजे इस कमरे नंबर इस रूम में आकर के आप लोग बैठेंगे, आप लोग का प्रोग्राम होगा। अब बच्चों उसमें बेसिकली क्या होता है, देखिए वहां पे 3 से 4 टीचर आपके आ जाएंगे और आपके एचओडी जो होंगे वो आ जाएंगे। अब वो लोग क्या करेंगे, पहले टीचर अपने बारे में बताएंगे कि भाई ये मेरा नाम, मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। और कोई एक या तो एचओडी या कोई टीचर पूरा क्या करेंगे कि आपको बोर्ड पर, या तो स्मार्ट बोर्ड ऐसे होगा, या तो व्हाइट बोर्ड होगा, या तो ब्लैक बोर्ड होगा, वहां पूरा आपके कोर्स के फाउंडेशन के बारे में समझाएंगे कि भाई अगले 5 साल आप कैसे पढ़ोगे, 5 साल में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, आपका सेमेस्टर एग्जाम कैसे होगा, मिड टर्म एग्जाम कैसे होगा, किताब का सोर्स क्या है, लाइब्रेरी से क्या कुछ ले सकते हो, क्या क्या और प्रोग्राम होता है, कैसे आप बैकलॉग्स कंप्लीट करोगे, कैसे नोट्स बनाना है, और जब आप पढ़ लोगे तो आपके क्या क्या कैरियर ऑप्शंस है। उसके बाद भाई 5 साल में आपको ये हम पढ़ाने वाले हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको 75% का अटेंडेंस लगाना है। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे सिंपल सा भाई एक बात है कि सारे डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। ये अलग अलग इसमें वेरिएशन आ सकता है। एक और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए भाई आप बीए के छात्र हो, तो बीए में क्या है कि भाई अलग अलग सब्जेक्ट है, 10-15 सब्जेक्ट है। तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए हिस्ट्री की क्लास आपकी पहली क्लास है, तो हिस्ट्री वाले टीचर आएंगे, वहां पे आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम ले लेंगे, आएंगे, हाँ भाई बच्चों मेरा नाम ये है, मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, चलो अपना अपना नाम बताओ आप लोग। अब उसमें क्या होता है, टीचर अपने बारे में बताएंगे, उस कोर्स के बारे में बताएंगे, सिलेबस के बारे में बताएंगे, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। रूल समझाएंगे भाई कि क्लास आना है, नोट्स बनाना है, एग्जाम ऐसे होगा, जो भी उनका होगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक होता है ना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना। जैसे इंट्रोडक्शन का की पॉइंट क्या है, आपका नाम, वो अंग्रेजी या हिंदी जिसमें चाहे आप कर सकते हो, आपका नाम, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, आप कहाँ से आए हो, 10th में कहाँ से पढ़ा आपने, 12th कहाँ से पढ़ाई किया, कितना परसेंटेज है, आप जो है यहाँ बीएलएलबी में एडमिशन क्यों लिए हो, आपके एम्बिशंस क्या हैं, वो अंग्रेजी में या हिंदी में, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप खड़ा होकर के बताओ अपना, अपने जगह पे, या तो देखो अपने प्लेस पे वहीं खड़े होकर के डेस्क बेंच पे, मतलब जहां भी हो जो है आप खड़े होकर बता दो, या तो सामने यहाँ पे आपको बुला करके वो लोग बोलेंगे अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो कहने का मतलब बच्चों सिंपल से मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, वो कैसे आपका इंडक्शन कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम या कोर्स फाउंडेशन प्रोग्राम डे 1 कैसे ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप सभी लोग इंट्रोड्यूस योरसेल्फ यानी कि खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रिपेयर होकर जाइएगा, ये जरूरी है, ठीक है। चलो ये बात हो गई, बाकी अलग अलग उसमें टर्म्स होता है वो लोग करते हैं। देखो अब जो है बच्चों 2 टॉपिक आता है, न्यू सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। एक काम करता हूं बच्चों, अगर आप जो है सारे कोर्स का, चूंकि एग्जाम पैटर्न सारे कोर्स का बताना संभव नहीं है, अगर आप एग्जाम पैटर्न समझना चाहते हो अपने सेमेस्टर एग्जाम का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपका कोर्स वाइज जो है आपका एग्जाम पैटर्न बता दूंगा। अगर आपकी इच्छा होगी अधिक से अधिक कमेंट करेंगे तो मैं उसको वीडियो को लेकर आऊंगा। अब न्यू सिलेबस क्या है इसको मैं वेबसाइट पे लेकर दिखाऊंगा कि आप वेबसाइट पे सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे। लेकिन उससे पहले अब बात बच्चों आती है कि आईडी कार्ड आपका कैसे बनेगा और लाइब्रेरी कार्ड। देखिए बच्चों, अब आप जान लीजिए कि अब आपको, जैसे पहले क्या था ना कि जब आप लोग फॉर्म भरे थे तो आप लोग हर चीज के लिए यूट्यूब पे सर्च करते थे, हमसे पूछते थे कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, सर एग्जाम कब आएगा।
है ना। तो वहां पे क्या था बच्चों कि वहां पे आपकी कनेक्टिविटी, आप कॉलेज के साथ कनेक्ट नहीं थे, आप हमारे साथ कनेक्ट थे, ठीक है। लेकिन जब आप फीस पेमेंट कर दिए हो, जब आप डीडीयू के छात्र बन गए हो, तो अब आप डीडीयू के छात्र बन चुके हो, है ना। तो डीडीयू में कि आईडी कार्ड कैसे बनेगा, लाइब्रेरी कार्ड कैसे बनेगा, तो बच्चों इसके लिए आपको अपने कैंपस में, अपने डिपार्टमेंट में जाकर के इसके बारे में बात करना पड़ेगा। संभवतः आपके एडमिशन के एक हफ्ते के अंदर सभी बच्चों का आईडी कार्ड बन जाता है और लाइब्रेरी कार्ड के लिए आप लोग को अप्लाई करना होता है, उसका प्रोसेस जो है। हालांकि मेरे कहने का मतलब ये बच्चों ना कि इन दोनों के बारे में जानकारी आपको अपने डिपार्टमेंट से मिल जाएगी, ठीक है। आइए कुछ और बातें हम कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ गया, देखिए एक दो और बातें समझिएगा आप ध्यान से। कहाँ गया, हाँ देखिए बच्चों, अब बात आती है कि सर जी एनसीसी का फॉर्म कब आएगा और एनएसएस का फॉर्म कब आएगा। देखिए बच्चों, एनसीसी का फॉर्म क्या होता है, जब आपका एग्जाम क्लोज हो जाएगा ना तो एनसीसी का फॉर्म आता है। अब एनसीसी याद रखिएगा, एनसीसी में तो थोड़ा सा आपका हाइट मांगता है, वेट मांगता है, कई सारे नियम होते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन एनएसएस बच्चों मैं कहना चाहता हूं कि जो बच्चे देखिए एनसीसी कर रहे हैं तो गुड एंड वेल, जो बच्चे एनसीसी ना कर पाए, मेरा आप सभी के लिए एक रिकमेंडेशन है और एक सजेशन भी है कि आप लोग एनएसएस जरूर करिएगा। क्योंकि एनसीसी तो भाई ठीक है, गुड एंड वेल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे बच्चों तो एनएसएस जरूर करिएगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तो काफी बढ़िया होगा। उसके बाद एक दो और मेरा सुझाव आप सभी के लिए, लेकिन उससे पहले बात आती है कि सर जी हॉस्टल कब मिलेगा। देखिए बच्चों, जैसे आपके एडमिशन क्लोज होंगे ना, एडमिशन मान लीजिए आपका 10 तारीख को क्लोज हो गया, मतलब सारे सीट फुल हो गए, तो आपका हॉस्टल के लिए फॉर्म आ जाएगा, हॉस्टल का फॉर्म भरना पड़ेगा और हॉस्टल का फॉर्म भी ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह होता है। और तो हॉस्टल के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, अगर आप हॉस्टल के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, हॉस्टल के लिए हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे। लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि एडमिशन जैसे कंफर्म होगा, कंप्लीट होगा, तुरंत हॉस्टल का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, स्काउट गाइड भी किसी किसी डिपार्टमेंट में, सपोज अगर बीएड वगैरह में स्काउट गाइड भी होता है तो स्काउट गाइड में भी आप लोग पार्टिसिपेट करेगा। और बच्चों याद रखिएगा, आपका अदर एक्स्ट्रा जो को करिकुलर एक्टिविटी है या कोई अदर सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपके कॉलेज में आ रहा है, कोर्स कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, सजेशन दे रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट जरूर करिए। क्योंकि जानते हैं जब आप लोग कॉलेज से 3 साल बाद या 5 साल बाद निकलोगे ना, तो आप अगर कुछ अलग नहीं किए रहोगे तो बहुत रिग्रेट होगा, अरे मुझे तो एनसीसी कर लेना चाहिए था, मुझे तो एनएसएस कर लेना चाहिए था, अरे मुझे तो स्पोर्ट जो है सर्टिफिकेट कोई कोर्स करना चाहिए था, मुझे इस सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहिए था। क्योंकि देखिए बच्चों, कॉलेज में भाई एक तो आप डीडीयू में जा रहे हो, एक तो कैंपस है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अगर वहां से आप कोई सर्टिफिकेट ना करो, बस आप बीएससी करके चले आओ, बीए करके चले आओ, तो फिर वो बात नहीं बनती है, फिर मजा नहीं आता है ना। तो कहीं ना कहीं कल डेट में जब आप किसी इंटरव्यू में जाओगे आप लोग, तो देखा जाएगा ना कि हाँ ये बच्चा एनएसएस किया है, ये बच्चा एनसीसी किया है, ये बच्चा स्काउट गाइड किया हुआ है, ये बच्चा ये सर्टिफिकेट का कोर्स किया है, ये बच्चा ये इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उसमें पार्टिसिपेट जरूर करिए, मेरा आप सभी के लिए सुझाव है। अदरवाइज 3 साल बाद फिर आपको पछताना पड़ेगा। और आज मैं एक बात आपसे जरूर कहता हूं कि जो भी आपका 3 साल 5 साल कॉलेज लाइफ है ना, खूब बढ़िया तरीके से उसको एंजॉय करिए, पढ़ाई भी करिए, मस्ती भी करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल पढ़ाई करिए, बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको 3 साल 5 सालों में सीखना है। और बच्चों में मैं बताना चाहता हूं कि कैंपस से आप जीवन जीने का तरीका सीखते हैं। और अगर आप वाकई कैंपस लाइफ को जीना चाहते हैं तो मैं 2 बातें बस आपसे कहना चाहता हूं। पहला, डेली क्लास करिए, दोस्त बनाइए, जो भी आपको करना है। मैं बस इतना कहूंगा भाई कि प्रॉपर क्लास करिए, पढ़ाई भी करिए, एंजॉय भी करिए, सब कुछ करिए कैंपस लाइफ में। हम ये नहीं कहेंगे बस पढ़ाई करिए, नहीं, सब कुछ करिए, तभी तो आप लर्निंग लेंगे कि भाई कौन अच्छा होता है, कौन बुरा होता है, कैसे हमें कौन अच्छा व्यक्ति होता है, कौन बुरा व्यक्ति होता है, इसके पहचान कैसे करोगे आप लोग जब तक उस चीज को अनुभव नहीं करोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि कॉलेज में आपको पढ़ाई भी करनी है, जो भी अदर एक्टिविटीज हैं, घूमना फिरना, खेलना कूदना, सब कुछ करना, आपको हर जगह पार्टिसिपेट करना है, तब जाकर के आपका एक अच्छा डेवलपमेंट होता है, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफी वो हेल्प करता है और आप एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। जब आप कॉलेज से निकलेंगे तब आपके अंदर काफी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो आप सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए, मेरा आप सभी के लिए सुझाव है। और मैं एक और सुझाव आप सभी को देना चाहता हूं, जो मैं अक्सर देखता हूं कि बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं, सपोज किसी बच्चों को यूजी के बाद किसी की तैयारी करनी है, या तो यूपीएससी का, सिविल सर्विस का, गवर्नमेंट जॉब का, या किसी और की तैयारी करनी है, तो मेरा आप सभी के लिए एक सुझाव है, एक काम करिएगा, आप तैयारी करिएगा, लेकिन कम से कम एक सेमेस्टर ना केवल कॉलेज लाइफ को दीजिएगा। बिकॉज क्या होता है ना कि आप मान लीजिए कि आप एक तो नए इन्वायरमेंट में जा रहे हो, तो आप जब तक उस इन्वायरमेंट में अपने आप को नहीं ढालोगे, जब तक आप चीजों को नहीं सीखोगे, तब तक कुछ और शुरू कर दिया। एक हुआ ना कि भाई मैंने पहले डीडीयू को नहीं समझा, तब तक हम कुछ और तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए दिक्कत करेगा वो, मतलब परेशानी होगी, हो सकता है कि सेमेस्टर में कम नंबर आ जाए, बैक लग जाए,
तो कहीं ना कहीं एक उसका मेंटली प्रेशर आप पे आएगा। तो मेरा आप सभी के लिए सुझाव है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो एक सेमेस्टर के बाद करिएगा। एक सेमेस्टर आप उस डीयू कैंपस को समझिएगा, अपने कॉलेज लाइफ को समझिएगा, टीचर को समझिएगा, सिलेबस को समझिएगा, एग्जाम पैटर्न को समझिएगा। मेरा आप सभी के बस जस्ट सुझाव है भाई कि पहले समझिएगा 1-6 महीने 1 साल, उसके बाद आप तैयारी शुरू करिएगा। जब भाई अब आप समझ गए हो भाई कि मुझे कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है सेमेस्टर में, आपने भाप लिया 6 महीनों में, उसके हिसाब से प्लानिंग कर लेना आप लोग अपना। ठीक है, तो बस बच्चों मुझे इतना कहना था। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस कि आप लोग सिलेबस कहां डाउनलोड करेंगे। बच्चों बात आती है बुक्स की, तो देखिए भाई बुक्स जो आपके टीचर रिकमेंड करेंगे वही बुक परचेस करिएगा, और उसके लिए जब आप लोग क्लास करेंगे तो टीचर आपको बताएंगे वही बुक परचेस करिएगा। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखिए बच्चों सिलेबस को बताने से पहले एक और जानकारी कि अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करोगे तो हमारा डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम एक चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे बीकॉम, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एजी की कक्षाएं चलती हैं और किसी की कक्षाएं नहीं चलती हैं। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत सारा क्लास इसमें प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको बहुत सारा क्लास यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो है फर्स्ट सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। देखिए बहुत अच्छी खासी कक्षाएं चली हुई है, यहाँ से आप देखिएगा, और बैचेस भी हमारे जो है कमिंग सून है। उसके बाद आप आ जाइएगा डीडीयू की वेबसाइट पे। जब डीडीयू की वेबसाइट पे बच्चों आप आओगे तो देखो यहाँ पे एकेडमिक में टाइप करोगे, यहाँ पे लिखा है ना कोर्सेस सिलेबस टाइम टेबल, यहाँ पे आप टाइप करोगे बच्चों, देखो यहाँ पे आपका सिलेबस आ जाएगा और आप चले जाना नीचे, देखो क्या लिखा है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, टाइप करके यहाँ से अपना सिलेबस जो है डाउनलोड कर लेना। तो बच्चों आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैंने सारी बातें आपको बताई है भाई, अगर आपके मन में कोई डाउट कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बच्चों आप डीएनएस मीटर प्रोग्राम गूगल फॉर्म को जरूर भरिएगा और जल्दी आपसे मिलेंगे आपके कैंपस में, आपके सफलता का जश्न मनाना है। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।